हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह, योर मैथ्स टीचर। बच्चों लास्ट टाइम पे अपन मैट्रिसेस पढ़ रहे थे, ठीक है। मैट्रिसेस में अपन ने बच्चों जो लास्ट में अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। और उसकी प्रॉपर्टी अपन ने बताई थी कि अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा वो भी सिमेट्रिक होगा, वाइल ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। फिर बताया था किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए को अपन सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, सम ऑफ मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा जा सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर है बच्चों 22। कह रहा है एक्सप्रेस द मैट्रिसेस बी, कह रहा है एग्जाम्पल 22 है बेटा। कह रहा है एक्सप्रेस द मैट्रिसेस बी एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। बी दिया हुआ है हमें 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3 ये दिया बेटा, ठीक है। बी ये दिया बेटा। तो बेटा बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा? देखो बी का ट्रांसपोज क्या होगा बेटा? देखो 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ठीक है। सपोज पी को मैंने बोला पी प्लस बी ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा? देखिए 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3, ठीक है, प्लस, ठीक है, पी इसका बाई 2 हो गया। तो ठीक है, ये पी ये हो गया मानो, ठीक है। या बी प्लस बी ट्रांसपोज पहले अपन ने निकाला, पी इसका हाफ कर देंगे, प्लस 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3, ठीक है। बी प्लस बी ट्रांसपोज क्या आ गया बच्चों? यहाँ पे देखिए 2 + 2 हो गया हमारे पास 4 -2 -1 इज -3 -4 1 इज -3 -3 3 + 3 is 6 4 -2 is 2 and 1 - 4 is 1 and -4 is -3 -2 and 4 is -2 and 4, ये हो गया हमारे पास 2 and -2 and -3 and -6, ठीक है बच्चों। ये आ गया बी प्लस बी ट्रांसपोज सपोज, ठीक है। अब देखिए क्या डायगोनल के अबाउट सिमेट्री है इसमें। देखिए इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये आ रही है, इसकी इमेज ये आ रही है। तो ये क्या आ गया हमारे पास? सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। बी प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिखा हुआ है ना, दिख रहा है ना बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपन निकालते हैं बी माइनस बी ट्रांसपोज। देखिए बी प्लस बी ट्रांसपोज डायगोनल का आउट सिमेट्री है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। बी माइनस बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? देखिए 2 -2 -4 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या है? 2 -2 -4 2 -2 -4 -2 -3 4 1 -2 -3। चलो ये क्या आ जाएगा? देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 -2 हो गया यहाँ पे 0 -2 माइनस ऑफ -1 हो गया -1 -4 -1 हो गया -5 -1 + 2 हो गया 1 3 -3 हो गया 0 4 माइनस ऑफ -2 हो गया 6 1 माइनस ऑफ -4 हो गया 5 -2 माइनस ऑफ 4 हो गया -6 और ये हो गया 0। देखिए डायगोनल के अबाउट क्या है? नेगेटिव की सिमेट्री है। तो ये क्या हो गया? देखिए बी प्लस बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो गया बच्चों? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी माइनस बी ट्रांसपोज क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और बी माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस
द मैट्रिक्स P एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, तो अब देखो बेटा यहाँ पे मान लो हमने बोल दिया यहाँ पे P को बोल दिया B प्लस बी ट्रांसपोज अपॉन 2, तो हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो क्या आएगा, ये हो गया 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 3 1 1 माइनस 3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास P, ये क्या आ गया, सम। ठीक है, इसको बोल दो बेटा Q को क्या बोल दो आप, Q को बोल दो आप B माइनस बी ट्रांसपोज अपॉन 2। Q बोल दिया B माइनस बी ट्रांसपोज अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 0 1/2 5/2 माइनस 3 0 माइनस 1/2 माइनस 5/2 3 और 0। ठीक है बच्चों, ये जो फंक्शन आ गया ये क्या आ गया, ये आ गया P, ये आ गया Q। तो B इक्वल टू क्या हो गया बच्चों हमारे पास, P प्लस Q की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, पहला वाला P क्या है, ये है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, Q क्या है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 ठीक है, ये आ गया बच्चों हमारे पास। बात समझ में आ गई, क्लियर है बच्चों। ठीक, इरेज करते हैं बच्चों, ये हो गया हमारे पास सिमेट्रिक, ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक लिख सकते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं, एक्सरसाइज 3.3 में पहला पार्ट है बच्चों कि लेफ्ट फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज रो और कॉलम आपको इंटरचेंज करना है, आई होप आप कर लेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, इफ़ A इज इक्वल टू दिस B इज इक्वल टू दिस देन वेरीफाई दैट A प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज एंड A माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। ये भी आप कर लेंगे, अभी एग्जाम्पल में मैंने कराया क्वेश्चन नंबर 3 भी बेटा आप कर लेंगे। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के ही फोटो कॉपी है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अपन। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है बेटे, इफ़ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -2 1 3 2। ठीक है, एंड B इज इक्वल टू -1 0 1 2। ठीक है, कह रहा है देन फाइंड A प्लस 2B का ट्रांसपोज। देन कह रहा है फाइंड A प्लस 2B का ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों, हमसे कह रहा है A प्लस 2B का ट्रांसपोज बताइए क्या होगा। तो A प्लस 2B का ट्रांसपोज, A प्लस B ट्रांसपोज में क्या पढ़ा बच्चों, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए A का ट्रांसपोज हमें बताइए बच्चों क्या है, -2 3 1 2 प्लस ट्वाइस ऑफ B, तो B में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, -2 0 2 4। इसका क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए। तो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। क्या आ जाएगा मेरे पास, देखिए -2 3 1 2 प्लस -2 0 2 और 4। ठीक है,
ये आ गया। ऐड किया बच्चों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, -2 और -2 क्या हो गया, -4, 3 + 2 क्या हो गया 5, 1 + 0 क्या हो गया 1, सॉरी 1 + 0 1, 2 + 4 is 6। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास A + 2B का ट्रांसपोज। हमें क्या चाहिए था A + 2B ट्रांसपोज। तो आप B ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करके भी 2 का मल्टीप्लाई कर सकते थे, या आप B ट्रांसपोज डायरेक्टली निकाल के 2 का मल्टीप्लाई कर दो, जैसा भी आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी है ना, K × A ट्रांसपोज = K × A ट्रांसपोज सेपरेटली। देखते हैं बच्चों आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों अभी अपन ने किया एग्जाम्पल में। ठीक है, बिल्कुल डिट्टो वही है। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं A = दिया हुआ है बेटा हमें cos α sin α -sin α एंड cos α। ठीक है, देन कह रहा है बेटा वेरीफाई दैट, देन वेरीफाई दैट A × A ट्रांसपोज × A = I। देखिए बच्चों क्या होता है, अगर A ट्रांसपोज × A I होता है तो ऐसे मैट्रिक्स को अपन बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हमारे पास A ट्रांसपोज × A की वैल्यू I होती है तो क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ये कहीं लिखा नहीं है। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ, ये आगे जब आप हायर क्लास में जाएंगे तब पढ़ेंगे। चलिए A ट्रांसपोज क्या आएगा बच्चों हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी होती है या A × A ट्रांसपोज आए तो इसे अपन बोलते हैं बेटा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए A ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे, cos α sin α, ठीक है, -sin α cos α। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास। A ट्रांसपोज × A अपने को निकालना है बच्चों। A ट्रांसपोज cos α -sin α sin α cos α × A, cos α sin α -sin α cos α। ठीक है, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए, cos α × cos α इज cos स्क्वायर अल्फा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम देखिए क्या हो, cos इंटू साइन, cos अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। ठीक है, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम क्या होगा देखिए, साइन अल्फा इंटू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो इंटू साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos अल्फा इंटू cos अल्फा इज cos स्क्वायर अल्फा। ये देखिए ये जीरो हो गया, ज़ीरो ज़ीरो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। देखिए ये 2 × 2 की मैट्रिक्स आ रही है 1 0 0 1। ठीक है, ये क्या है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है, तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारा आई। ठीक है, तो हमने वेरीफाई कर दिया A ट्रांसपोज × A = I, हेंस प्रूव। ठीक है बेटा, ये हमने प्रूव कर दिया। चलिए नोट कर लीजिए।
9। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बच्चा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का सिमिलरली बच्चा सेकंड पार्ट है, ठीक है। चलिए कह रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि सो दैट द मैट्रिक्स इज अ स्क्यू मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होगा बेटा, ए ट्रांसपोज निकालोगे और दैट विल बी इज इक्वल टू ए। 7 का सेकंड पार्ट कह रहा है बेटा सो दैट दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ ए के बराबर होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वेरीफाई दैट, चलो 8 कर लेते हैं। एट था बच्चों, 8 कह रहा है फर्स्ट पार्ट है। 8 कह रहा है बच्चों इफ ए इज इक्वल टू 1 5 6 7, ओके। वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है, नंबर 1 ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। चलिए ए प्लस ए ट्रांसपोज की बच्चों बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज होगा क्या, ए की वैल्यू क्या है बच्चों 1657 प्लस इसका ट्रांसपोज 1657 का ट्रांसपोज किया 1657 प्लस 1567, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 1 + 1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, 1 + 1 क्या हो गया बच्चों 2, 5 + 6 क्या हो गया 13, 6 + 5 क्या हो गया बच्चों 6 + 5 11, सॉरी 6 + 5 यहाँ पे भी 11 आएगा, देखिए 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14, ठीक है। मेन डायगोनल के बाद देखिए बच्चों एलिमेंट सेम है, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये देखिए सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, ये ऑब्वियस सी बात है ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर आएगी, ठीक है। इसके ट्रांसपोज निकालोगे, अगर इसको हम सपोज बी बोल दें तो बी ट्रांसपोज भी ही आएगा, ठीक है, क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, उसमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। सिमिलरली आप स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर देंगे, ठीक है। अच्छा हम देखिए अगर फाइंड ए प्लस हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज व्हेन ए इज इक्वल टू गिवन है, ठीक है। ए हमें गिवन है तो कह रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ पता करो और ए माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ पता करो, ठीक है। चलिए देखते हैं, प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं बेटा। हमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, ए दिया हुआ है 0 0 0 माइनस ए माइनस बी ए माइनस सी बी एंड सी लाइक दिस। हमसे कह रहा फाइंड, ठीक है, फाइंड हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। चलिए देखते हैं बच्चों, देखिए बच्चों हमारे पास ए ये दिया हुआ है, ठीक है, 0 ए बी, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा, डायगोनल एलिमेंट के अबाउट निगेटिव की सिमेट्री है, ठीक है, निगेटिव का मतलब ए का माइनस ए, बी की जगह क्या दिया माइनस बी, सी की जगह क्या दिया माइनस सी, मतलब हमें क्लियरली दिख रहा है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, ठीक है ना। तो ये मैट्रिसेस कैसी हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक हो गई कि नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गई बेटा, तो अगर इसको लेफ्ट साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0। तो पहले वाले पार्ट की वैल्यू क्या हो गई बेटा, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, क्यों, क्योंकि ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है माइनस है। दूसरा वाला पार्ट क्या है, हाफ ऑफ, ठीक है, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होता है माइनस ऑफ ए के बराबर होता है अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जैसे कि गिवन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, हाफ ऑफ ए प्लस ए, ठीक है, ये क्या आ गया बेटा हाफ ऑफ 2a, 2 से 2 गया, आंसर क्या आ गया ए,
दैट इज इक्वल्स टू ए, और ए क्या है हमारे पास, लिख दो भैया, ए जो है 0 a b माइनस ए माइनस बी 0 माइनस सी सी 0, ठीक है, ये आ गया बेटा हमारे पास, ठीक है। तो दैट विल बी द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट, ठीक है। देखो ए ट्रांसपोज के लिए यहाँ पे माइनस ए रखोगे, माइनस ए से ए कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0 0 बोले तो ओ बोले तो नल मैट्रिक्स, ठीक है ना, क्योंकि दो मैट्रिक्स का सम नंबर थोड़ी आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। जैसा क्वेश्चन नंबर अपन ने 10 किया है, सॉरी एग्जांपल लास्ट किया है, सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इफ़ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ध्यान रखना, ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होता है, प्रूव कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए के बराबर, और बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी के बराबर। कह रहा है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, कह रहा है देन ए बी माइनस बी ए इज़, ए बी माइनस बी ए इज़ कौन से मैट्रिक्स होगी। पहला है ऑप्शन स्क्यू मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, आइडेंटिटी, जीरो, ठीक है, ये चार ऑप्शन है, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, आइडेंटिटी और जीरो। तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, ठीक है। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या, ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है। और ए इंटू बी का ट्रांसपोज हमने क्या पढ़ा है बच्चों, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और यहाँ पे बी इंटू ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ठीक है। बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी दी हुई है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए दी हुई है, तो बी इंटू ए माइनस ए इंटू बी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज था हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, माइनस बी ए प्लस ए बी विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी प्लस ए बी माइनस बी ए। तो देखो बेटा, इसका ट्रांसपोज क्या है, इसका नेगेटिव आ रहा है, इसलिए ए बी माइनस बी ए कैसा हो गया हमारे पास, ए ट्रांसपोज अगर माइनस ए के बराबर आता है तो क्या आता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए बी माइनस बी ए विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, मैंने बताया था। प्लस का साइन होगा तो सिमेट्रिक होगा, माइनस साइन होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इफ़ ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू दी है बेटा हमें कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये ए दिया हुआ है बेटा। कह रहे देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज, हम देखिए कह रहे हैं वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्या होगी, ठीक है बेटा। देखते हैं, हमें ये दिया बेटा ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ए की वैल्यू क्या है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी नहीं हुआ बेटा, नो ऐड करते हैं बेटा, क्या होंगे हमारे पास
पहले अच्छा ट्रांसपोज से निकाल लो, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 0 0 1, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बच्चों ऐड करते हैं। कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा क्या हो गया हमारे पास, 2 कॉस अल्फ़ा, ठीक है। माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा क्या हो गया, 0। साइन अल्फ़ा प्लस माइनस साइन अल्फ़ा 0। 2 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 0 0 1। देखो बच्चों, 0 की जगह पे 0 ही नज़र आ रहा है, इसकी जगह पे क्या नज़र आ रहा है, 2 कॉस अल्फ़ा की जगह पे 1 नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, 2 cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। इट मीन्स cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2। cos अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है बेटा, 60 डिग्री पे, इसलिए अल्फ़ा इज इक्वल टू 60 डिग्री और अल्फ़ा इज इक्वल टू π/3 रेडियन, ठीक है। ये आ गया हमारे पास आंसर। बात समझ में आ गई। तो इसमें देखिए बिल्कुल सिंपल सा है चैप्टर, वही बोला मैंने। देखिए जैसे कि रिज़ल्ट, जैसे ही कोई मुझे रिज़ल्ट दिखता है मैं आपको बता देता हूँ कि रिज़ल्ट है, तो इससे क्या होगा, ये रिज़ल्ट अगर आप याद कर लेंगे तो आपको क्या है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। स्पेशली मैं अगर बात करूँ तो जेईई मेन पॉइंट्स ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जेईई मेन में तो मतलब कई क्वेश्चन आ भी सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम बुक एनसीईआरटी, कहीं नहीं तो मतलब एटलीस्ट 2-4 तो आ ही सकते हैं यार। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम, ठीक है। ठीक है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाई ए नॉन जीरो नंबर, ठीक है। हमें पता ही है सारी चीज़ें। द एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी रो कॉलम, ये सब पता है हम लोग को, ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत बात नहीं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, बात करते हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स जिसमें किस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें जो प्रोडक्ट आ जाए वो हमारे पास आई आ जाए, ठीक है। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हम किसका मल्टीप्लाई करें कि उसका प्रोडक्ट क्या आ जाए, आई आ जाए। तो हम बेटा ए मैट्रिक्स में किसका मल्टीप्लाई करते हैं, ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आता है हमारे पास, आई आता है, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है भाई, कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हम किस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें कि उसका प्रोडक्ट क्या आ जाए, आई आ जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो जिस मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर ए मैट्रिक्स है और बी मल्टीप्लाई करने पर आई आ रहा है तो बी को बोलेंगे इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है। इन्वर्स जो होता है बच्चों वो सेम रहता है, चलिए आगे कह रहा है बच्चों, कह रहा है बाई यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। ये कह रहा है बच्चों, देखिए ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, 1 2 2 -1, ये दिया है बेटा, ठीक है। हमसे कह रहा है बच्चों यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होते हैं बच्चों, किसी रो में कोई हम रो जोड़ सकते हैं, किसी कॉलम में कोई कॉलम हम जोड़ सकते हैं, किसी कॉलम में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी रो में किसी कॉलम में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सब अपन ने मैट्रिसेस में पढ़ लिया स्टार्टिंग में, ठीक है ना। वही सारे एलिमेंट्री ऑपरेशन है, ठीक है, और कुछ भी नया नहीं है इसमें। तो कह रहा है बाई यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। ये ए दिया है, इसका हमें इन्वर्स पता करना है बेटा। देखो अब बेटा देखो, किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम रहेगा, क्लियर है। तो अपन क्या कर रहे हैं बेटा कि यहाँ पे देखो क्या आ गया बेटा, ए इंटू आई लिया, ये यही रहेगा, 1 2 2 -1, ठीक है।
अब देखो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है कि किसी मैट्रिक्स हम किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें, ठीक है, कि जो आंसर है वो हमारा क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो अब यहाँ पे देखो ए में आई मल्टीप्लाई कर दो आप या आई में ए मल्टीप्लाई कर दो आप, इससे किसी की सेहत को कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है। तो ए इंटू आई क्या होता है हमारे पास 1 0 0 1, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा ये क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है 1 2 2 -1, ठीक है। हमें ये कोशिश करनी है कि ए इंटू कोई मैट्रिक्स, सपोज अपन ने बोल दिया इसको बी, ये अगर आई आ जाए तो अपन क्या बोलेंगे, बी इज़ द इन्वर्टिबल ऑफ ए, या बी इज ए इन्वर्स, ठीक है ना, ए इन्वर्स आ जाएगा हमारे पास, बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स। तो अपन क्या करेंगे, इसको आई बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसको अपन बनाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ताकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा तो ये एलिमेंट क्या बन जाएगा, ये हमारा इन्वर्स बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, या तो आप रो में केवल ऑपरेशन लगाएंगे या तो केवल कॉलम में ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है बच्चों। अपन ने देखिए क्या क्या बच्चों, अपन ने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया बच्चों। देखो ये एलिमेंट 1 है यहाँ पे 0 बनाना है। कैसे 0 बनेगा, देखो रो 2 मस्ट बी, रो 2 में क्या कर रहे हैं अपन, रो 2 -2 टाइम रो 1 की, तो ये 0 हो जाएगा। देखो रो 2 में ऑपरेशन लगाया, रो 1 को मत छेड़ो, रो 2 में क्या किया, ट्वाइस ऑफ रो 1 माइनस किया, तो 2 - 2 क्या हो गया, 0, ठीक है। और यहाँ पे -2 किया तो यहाँ क्या आ गया, -3, ये आ गया बेटा, ठीक है। क्लियर है बेटा। नाउ सेम ऑपरेशन इस साइड भी लगेगा, रो 2 -2 ऑफ रो 1, तो ट्वाइस ऑफ रो 1 क्या आ गया, -2, और यहाँ पे 1 का 1 ही रहा, 1 - 0 × 2 विल बी 1। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है। 1 मिल गया, 0 मिल गया। अब बच्चों यहाँ पे हमें 1 बनाना है, ठीक है, और यहाँ पे 0 बनाना है, ठीक है। अब वहाँ पे 1 कैसे बनेगा, जब हम -1/3 क्या करेंगे बच्चों, -1/3 क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे -1/3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों अपन, अच्छा, पहले तो अपन इसको 0 बना लें, ठीक है, पहले अपन इसको 0 बना लें, ठीक है। तो अपन ने अगर बेटा यहाँ पे इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है तो पहले यहाँ -1 बनाओ। तो अपन ने रो 2 से क्या किया बेटा, रो 2 से, ठीक है, रो 2 में अपन ने क्या किया बेटा, -1/3 का मल्टीप्लाई कर दिया, रो 2 में -1/3 का मल्टीप्लाई कर दिया, रो 2 में -1/3 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, a इंटू रो 2 में -1/3 का मल्टीप्लाई किया, 1 0 -2/3 1/3, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, देखो 1 0, ठीक है, और 2 1, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या किया अपन ने, -1/3 का मल्टीप्लाई किया, तो -1/3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 2/3 और माइनस का 1/3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1 बनाना है, देखो हमें यहाँ पे क्या लाना है, आई लाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, रो 2 में -1/3 रो 2 किया, ठीक है, रो 2 -1/3, तो -1/3 करोगे आप तो 2/3, -1/3 करोगे -1/3, ये आ गया अपने पास, ठीक है। अब अपने को इसको 0 बनाना है। ये एलिमेंट 0 कब बनेगा, जब आप रो 1 में ट्वाइस ऑफ रो 2 माइनस करोगे। तो अपन ने ऑपरेशन लगाया, रो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 2, ठीक है। रो 1 में ऑपरेशन है, रो 2 वैसा ही रहेगा, रो 2 में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो a इंटू 2/3 माइनस 1/3 0 1, रो 1 में ट्वाइस ऑफ रो 1 माइनस करो, 1 - 0 विल 1, 2 - 2 विल बी 0, ठीक है। रो 1 में ट्वाइस ऑफ रो 2 माइनस करो, 1 - 4/3 इज माइनस का 1/3, 1 - 4/3 इज माइनस का 1/3, 0 माइनस ऑफ 2/3 इज 2/3, 0 - 2/3 इज माइनस का 2/3, ठीक है बेटा। ये आ गया मेरे पास। मेरे पास यहाँ पे देखो क्या आ गया बेटा, a इंटू दिस, ठीक है, इज इक्वल टू b, यह है बेटा, इज इक्वल टू b, ठीक है। तो यहाँ पे जब अपन ने b आ गया अपने पास, सॉरी a इंटू दिस इज इक्वल टू i, तो अपन क्या बोलेंगे, a का इन्वर्स आ गया यहाँ पे। तो a इन्वर्स हमारे पास क्या आ गया, -1/3 2/3 2/3 माइनस का 1/3, दिस इज द इन्वर्स ऑफ a। क्लियर है बच्चों।
तो अपने क्या करना है कि एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हुए अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम ले आएँ, ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई ले आएंगे, ठीक है ना। तो अगर आई आ गया तो जो दूसरी मैट्रिक्स है वो हमेशा ए इन्वर्स ही आएगी, इन्वर्स ऑफ ए ही आएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो अपना आंसर तो यार गड़बड़ हो गया, अपॉन में 5 आना है, अपना अपॉन में यार 3 आ रहा है। रो 2 में देखो 2r1 अपन ने माइनस किया, बिल्कुल सही किया। रो 2 में 2r1 माइनस किया है। ओ रो 2 में जब 2r1 माइनस करेंगे तो माइनस का यहाँ पे 5 बनेगा बेटा, सॉरी माइनस का 5। और बेटा यहाँ पे -1/5 करेंगे अपन, तो जितने भी डिनोमिनेटर हैं यहाँ पे 5 बनेंगे, ठीक है। माइनर मिस्टेक है बच्चों, ठीक है। जितने भी डिनोमिनेटर थे -5 बने। रो 1 में जब -2r1 माइनस किया तो ये हो जाएगा, देखिए 1 - 4/5 दैट इज़ 1/5, ठीक है। और जब -1/5 का ट्वाइस में तो 2/5 आ जाएगा, ये आ गया बेटा हमारे पास। तो माइनस का 1/5, ठीक है। ठीक है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, सॉरी फॉर दैट, 5 5 थोड़ी सी देखिए सिली मिस्टेक होने से क्या क्या हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे बस देखिए -3 हमने गलती से लिख दिया था, -1 देखिए -1 में -4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। रो 2 में ट्वाइस ऑफ रो 1 माइनस कर रहे हैं, तो ट्वाइस ऑफ रो 1 2 to the 4 -1 -4 विल बी -5, ठीक है बेटा। तो ये आ गया देखिए 1/5 2/5, ठीक है। 1/5 2/5 2/5 एंड -1/5, ठीक है बेटा। सिमिलरली बेटा अपन इसे कॉलम अरेंजमेंट करके भी कर सकते थे ना, ठीक। कॉलम में भी या तो आप पर्टिकुलर बेटा रो में सब में ऑपरेशन लगाओ या तो केवल कॉलम में लगाओगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, रो और कॉलम आप मिक्स नहीं करोगे, या तो केवल रो में आप ऑपरेशन लगाएंगे या तो केवल कॉलम में ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। चलिए देखते हैं बच्चों, ए हमें दिया हुआ है 0 1 3 1 2 3 2 3 1। हमसे कह रहा है ऑब्टेन द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज़ करते हुए इसका इन्वर्स हमें फाइंड करना है। चलिए बच्चे देखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। अच्छा यहाँ पे हमें 1 चाहिए, ठीक है। तो अपन रो में ये ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, रो 1 में क्या कर रहे हैं अपन, रो 1 माइनस रो 2, ठीक है। रो 1 में अपन कर रहे हैं रो 1 माइनस रो 2, ठीक है बेटा। अच्छा तो रो 1 माइनस रो 2 अगर करेंगे अपन तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू, सॉरी पहले तो ये देखो क्या आएगा हमारे पास, ए इज इक्वल टू आ जाएगा आई इंटू ए, ठीक है। ए इज इक्वल टू आई इंटू ए आ जाएगा, और यहाँ ए इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, देखो ए क्या है हमारे पास 0 1 3 1 2 3 2 3 1 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए, ठीक है। अब देखिए बेटा आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि बेटा यहाँ पे आपको बनाना है 1, पहला एलिमेंट यहाँ पे बनाना है 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 बनाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चों क्या करेंगे अपन। अच्छा यहाँ पे पहले तो हम ये सोच रहे हैं 1 बनाए कैसे, ठीक है। तो अपन ने ये देखा रो 2 में ऑपरेशन लगाया, सॉरी रो 1 में ऑपरेशन लगाया, रो 1 माइनस रो 2, पहले ये लगाया रो 1 माइनस रो 2, जैसे ही क्या देखिए रो 1 में ऑपरेशन लगाया, बाकी रो 2 और रो 3 में कोई दिक्कत नहीं होगी। रो 1 माइनस रो 2, तो 0 -1 क्या आ गया बच्चों, -1, ठीक है। 1 -2 क्या आ गया बच्चों, -1, 2 - 3 क्या आ गया बच्चों, -1, ठीक है। इज इक्वल टू
रो 2 और रो 3 में कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। रो 1 में रो 2 को माइनस किया था तो 1 माइनस 0 विल बी 0, 0 माइनस 1 विल बी -1, यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। रो 1 में रो 2 को माइनस किया। चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब यहाँ पे ये क्या करना है हमें, अब देखिए हमें ये दोनों एलिमेंट 0 बनाने हैं, ठीक है ना। ये दोनों एलिमेंट अपन को 0 बनाने हैं, तो अपन ने रो 2 में बेटा ऑपरेशन लगाया। और क्या ऑपरेशन लगाया रो 2 में अपन ने बेटा, देखो, ठीक है। रो 2 में अपन ने ऑपरेशन, एक तरफ तो 0 बनाते चलो। रो 2 में ऑपरेशन लगाया बेटा अपन ने कि रो 2 प्लस रो 1, और रो 3 में ऑपरेशन लगाया रो 3 प्लस 3 रो 1। रो 2 प्लस रो 1 में देखिए क्या आ जाएगा, मतलब रो 1 में कोई चेंजेस नहीं है। रो 2 में रो 2 प्लस रो 1 किया तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, ठीक है बेटा। 3 में से देखो यहाँ पे क्या करा, 3 और 1 ऐड किया तो 0, 3 ऐड किया 0, 3 ऐड किया बेटा यहाँ पे, तो 3 टाइम्स ऑफ ये ऐड करो, -3 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया इंटू ए, इंटू सेम वे में यहाँ पे 1 -1 0, रो 2 में रो 1 को ऐड किया 1 0, यहाँ पे आ गया 0 1, रो 2 में रो 1 ऐड किया 1 1, -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, 0 + 0 विल बी 0। रो 3 में 3 टाइम रो 1 ऐड किया, देखिए रो 3 में क्या किया अपन ने 3 टाइम रो 1 ऐड किया, 3 टाइम 3, रो 3 में 3 टाइम रो 1 ऐड किया -3, 3 टाइम रो 1 ऐड किया 1, ठीक है। ये आ गया बेटा। अब देखो बेटा हमारे पास क्या आ गया, ठीक है, इंटू ए। ये बेटा हमें 1 लाना था, लगभग आ चुका है, माइनस कॉमन ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अब अपने को इसको 0 बनाना है। अच्छा, मैं क्या सोच रहा हूँ कि रो 2 में रो 1 में वापस से रो 1 + रो 2 करूँगा तभी तो वो 0 बनेगा। रो 1 में रो 1 + रो 2 करूँगा तभी तो 0 बनेगा। देखिए क्या आ गया बच्चों हमारे पास, -1 0 0, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया देखिए बच्चों हमारे पास, रो 1 में रो 2 को ऐड किया है तो ये 0, रो 1 में रो 2 को ऐड किया है 1, ठीक है, 1 2 0 2, ये आ गया बेटा हमारा। देखिएगा रो 1 में रो 2 ऐड किया है, ये दोनों ऐड करो तो क्या हो गया हमारे पास 0 1 और यहाँ पे, ठीक है। ये ऐड करते हो 1 + 1 क्या हो गया बेटा 2, ऐड किया -1 0, बाकी कोई चेंजेस नहीं करने हैं, 1 0 0, 3 -3 1 इंटू ए। ये आ गया बेटा हमारे पास। आओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तुम बना रहे हो, अब तुमको ये बनाना है 0, ठीक है। ये 0 कैसे बनेगा थोड़ी देर बाद सोचते हैं, ठीक है। पहले ये सोचो तुम कि आपको इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है, ठीक है। तो इसको अगर हमें 1 बनाना है तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, रो 3 में हमने क्या कर दिया 1/2 ऑफ रो 3 कर दिया, दोनों साइड डिवाइड कर दिया 1/2 से। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा बेटा, -1 0 1 0 1 2 0 0, 1/2 किया 1 आ गया। ये आ गया बेटा हमारे पास 2 1 3/2, -1 0 -3/2 0 0 1/2 इंटू ए। ये आ गया बेटा हमारे पास 9। अब देखो बेटा हमें क्या करना है, इसको हटाना है यहाँ से और इसको हटाना है। तो अपन ने ऑपरेशन लगाया रो 1 माइनस रो 3, 1 - 1 0 हो जाएगा, रो 2 -2 ऑफ रो 3, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आया बेटा -1 सॉरी हाँ -1 -0, ठीक है। यहाँ पे 0 -0 1 - 1 क्या हो गया 0। रो 2 में क्या है, रो 2 में ऑपरेशन लगाया रो 2 -2 टाइम्स रो 3। रो 2 देखिए, रो 2 में 2 टाइम्स रो 3 माइनस किया 0 0, 2 टाइम्स रो 3 माइनस किया 0 0 0 1, ये बनता 2 ऑफ रो 3 माइनस कर दिया। ये आ गया बेटा हमारे पास 2 - 1 0। अच्छा, रो 1 में रो 3 माइनस किया था, रो 1 में रो 3 माइनस किया है, रो 1 में रो 3 माइनस किया तो माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 माइनस का 1/2, ठीक है। रो 2 में 2 ऑफ रो 3 माइनस किया है तो 1 - 3 क्या हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। 2 ऑफ रो 3 माइनस किया है 2 ऑफ रो 3 तो क्या हो जाएगा 0 + 3 = 3,
रो 2 में ट्वाइस ऑफ रो 3 माइनस किया है, तो माइनस ऑफ 3/2 इंटू 2 दैट इज़ -3 माइनस माइनस +3, ठीक है। माइनस का ट्वाइस ऑफ रो 3 माइनस का 2 इंटू 1/2, 2 से 2 गया, माइनस का 1 आ गया, ये आ गया माइनस का 1, 3/2 माइनस 3/2 1/2, ठीक है। ये आ गया बच्चों हमारे पास। चलिए अब देखते हैं बेटा, अपने पास यहाँ पे केवल माइनस है, तो अपन ने क्या किया, रो 1 इंटू माइनस ऑफ रो 1, तो क्या हो गया देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू इंटू ये ए रहेगा, पहली रो में बच्चों माइनस कर दो, तो ये हो गया बेटा माइनस प्लस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 -2 3 -1 3/2 माइनस 3/2 1/2 इंटू ए, ये आ गया अपने पास आंसर, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्या होगा, ए इन्वर्स इंटू है, तो यहाँ से ए इन्वर्स क्या आ जाएगा हमारे पास, ए इन्वर्स आ गया 1/2 माइनस 1/2 1/2 -2 3 -1 3/2 -3/2 एंड 1/2, ठीक है। तो एक एक चीज़ करके बच्चों हमें ज़ीरो बनाते हुए चलना है, ठीक है। पहले कोशिश करेंगे कि फर्स्ट रो के नीचे सेकंड रो और थर्ड रो के एलिमेंट जीरो हो जाए, ठीक है। कॉलम वन में सेकंड और थर्ड एलिमेंट जीरो हो जाए, फिर अपन इसी तरह बनाते चलेंगे, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया बच्चों, देखो यहाँ पे 1/2 माइनस 1/2 1/2, ठीक है, 5/2 माइनस 3/2 1/2, ठीक है। थोड़ा सा कुछ माइनर सा मिस्टेक है, कैलकुलेशन का चेक कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर में 5/2 दिया हुआ है, ठीक है, कहीं कैलकुलेशन का मिस्टेक है, ठीक है, देख लीजिएगा बच्चों अपने हिसाब से। चलिए दैट्स इट फ्रॉम टुडे, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। और एक्सरसाइज 3.4 अब की जा सकती है, ठीक है। टोटल का टोटल यही सेम कंसेप्ट करना है बच्चों, ठीक है ना, टोटल का टोटल सेम कंसेप्ट, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम टुडे, थैंक यू।